हर 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 महादेव। अब शिव जी के बारे में क्या ही बोलूं। देवों के देव महादेव, इनके कोई नियम ही नहीं हो सकते क्योंकि ये तो खुद नियम तोड़ने वाले हैं। लेकिन ये 9 पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे उस शक्ति को समझने में और उसके जैसा बनने में। तो पहला नियम, मासूमियत। वो मासूम है, ये बच्चे के जैसे। बच्चे में कोई बनावट नहीं है, वो कोई जज नहीं कर रहा आपको कि आप अच्छे हैं बुरे हैं। उसकी कोई चिंता नहीं है आपको लेके, अपने आप को लेके भी कोई चिंता नहीं है कि अगले पल में माँ मुझे खाना खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, मेरा क्या होगा। वो इनोसेंट है, वो कैलकुलेटिव नहीं है, गणित नहीं कर रहा। हर इंटरैक्शन में वो अपना फायदा नुकसान नहीं देख रहा है। वो इसीलिए मासूम है। वो बेवकूफ नहीं है, वो जीवन का सबसे ब्यूटीफुल सुंदर एस्पेक्ट है, एक छोटा बच्चा। तो मासूमियत बेवकूफ़ी नहीं है, मासूम रहना। जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आर्ट है वो, एक इनोसेंट रह पाना। दूसरा नियम, प्राकृतिक। प्रकृति को देखो, बनावटी नहीं है ना, जैसी है वैसी ही है। चाहे तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, तुम कुछ भी सोच लो प्रकृति के बारे में, उसके हर रूप में वो सुंदर है। चाहे बाढ़ आ रही है, कोई ज्वालामुखी फट रहा है, उस पे फूल खिल रहे हैं, सुंदर, कुरूप, कड़वी, मीठी, हर तरह से सुंदर है। तो जितने प्राकृतिक रहोगे उतने सुंदर रहोगे। अगर हंसोगे भी ये सोच के कि दूसरे क्या सोचेंगे, रोओगे ये सोच के कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्रोध करोगे नहीं क्योंकि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, तुम्हारे मन में ये सब बातें चल रही हैं कि क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, क्या एक्सेप्ट होगा। और इसीलिए तुम दूसरों की कॉपी करते हो, दूसरों को देख के उनके जैसा बनना चाहते हो, और इसमें तुम अपनी जो यूनिकनेस है, अलगपन है तुम्हारा, उसको खो बैठते हो। और वही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे भी, किसी और के जैसे बनने की कोशिश मत करो। चाहे वो कोई खूनी हो या कोई साधु महात्मा, तुम्हारा रंग तुम्हारा ही रंग रहना चाहिए। किसी के जैसा बनने की कोई अपनी तुलना भी मत करो किसी से। ये है शिव जी की दूसरी सीक्रेट। तीसरा नियम, समाज के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं सोसाइटी के, उनको छोड़ के कुछ बाहर की तरफ रहना, दूर रहना सोसाइटी से। क्योंकि सोसाइटी इंसान की बनाई हुई है। ये सारे नियम जो हम देखते हैं, नियम कानून एक सोसाइटी में जो चलते हैं, मॉरल राइट और रॉन्ग, अच्छा बुरा, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। प्रकृति के कोई ऐसे नियम नहीं है। तो शिव एक बहिष्कृत व्यक्ति थे, आउटकास्ट। जैसे हमारे अघोरी, नागा साधु, ये हमारे घरों में बैठ के डिनर पे नहीं बुलाएंगे हम इन्हें, पर उनके पास वो क्या है जो हमें किसी न किसी वे में अपने जीवन में उतारना है। तुम जिस समाज की प्रशंसा ढूंढ रहे हो, एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हो, जहां तुम उस समाज से कुछ भी हटकर करोगे, वो तुम्हारे को नीचे गिराएगा, तुम्हें गालियां देगा। ऐसे समाज की तुम्हारे में इतनी वैल्यू है क्यों?
ये वही समाज है, जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो वो पहली चीज क्या बोलेगी, उसके कर्म ऐसे है ना, तभी उसके साथ ऐसा हुआ। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा और तुम उसी समाज की तालियों के लिए एक बंदर की तरह नाचते हो। पूरी जिंदगी वो चीजें करते हो जिनका शायद तुम्हें करने की इच्छा भी ना हो, और अंत में तुम्हें वही मिलता है परिणाम। वो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा रहता। तो जिसमें ये ताकत आ जाए अकेले खड़े होने की, इस समाज को ठुकराने की, इसके रीति रिवाजों को ठुकराने की, वो महादेव के और करीब हो जाता है। चौथा नियम, बेपरवाह हो जाओ। तुम अगर ठीक से जीवन को देखोगे तो सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है, और मृत्यु से ही सबसे ज्यादा भय है। सारा रस इस संसार में इसीलिए ही आ रहा है क्योंकि मृत्यु है। पर शिव, उसे अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सत्य को जान चुके हैं कि मृत्यु वो सब छीन लेगी जिसको तुम इतना महत्वपूर्ण समझ के बैठे हो, जिसको समेट के बैठे हो, वो सब छिन जाएगा। डिवोर्स जिन लोगों के होते हैं बहुत दुखी होते हैं डिवोर्स जब होता है, क्योंकि कोई छिन गया तुमसे, कुछ छूट गया। क्या मृत्यु वो छीन नहीं लेती? वैसे भी जिनके घर में लोगों की मृत्यु हुई, डेथ, बहुत दुखी होते हैं। क्या मृत्यु वैसे ही सब कुछ या हर व्यक्ति को तुमसे छीन नहीं लेगी? चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो, प्रेमी हो, बच्चे हो। डिजीज, बीमारी जब शरीर में आती है, बहुत परेशान दुखी हो जाते हो। क्या ये शरीर वैसे ही नहीं छूटना मृत्यु में? तो किसी उतार चढ़ाव से इतने दुखी क्यों होते हो जब सब कुछ छिन जाना है? इसलिए अघोरी मृत्यु को 24 घंटे साथ रखता है। वो भस्म लगा के इसीलिए ही घूमता है कि एक पल के लिए भी ना भूल जाऊं कि अगले पल मृत्यु आ सकती है। अब इस पल में चाहे तुम हंसो, खेलो, नाचो, कुछ भी करो, ये भूलना नहीं कि अगले पल मृत्यु वहीं खड़ी होएगी। उससे बचने की कोशिश मत करो। जियो इस जीवन को, इस पल को जैसे जीना चाहते हो जियो, लेकिन याद रहे 5वां नियम, डर और दर्द को गले लगा लो। क्योंकि शिव तक पहुंचने के लिए दर्द तुम्हारा मित्र है। जितना दर्द होगा, जितने दुख आएंगे, जितना डर लगेगा, उतने ही तुम्हारी संभावना परमात्मा तक दौड़ने की बढ़ जाएगी। और इसी से ही हम भागते हैं। हम दर्द से भागते हैं। हम खुशी ढूंढ रहे हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ रहे हैं। पर ध्यान दो, जब जब तुम्हें दर्द हुआ, तुमने परमात्मा को खोजा। तुम्हारे में सवाल उठे कि परमात्मा है भी कि नहीं। अगर दर्द नहीं होता तो यहीं रहते, वो मुमकिन ही ना होता। जो पाओगे वो इस दर्द के बाद से ही पाओगे। जब दर्द उठता है तो थैंक यू बोलना कि ये जो चुभ रहा है ना, जो भी दर्द है, ये रास्ता बनाएगा परमात्मा शिव तक पहुंचाने का। 6वां नियम, प्रेम। जब शिव को पाओगे
तो यही पाओगे कि वो प्रेम का सागर है। वैसा प्रेम नहीं जो समाज में होता है, लेन देन वाला प्रेम नहीं, शर्तिया प्रेम नहीं। जो माता पिता भी बच्चों को दिखाते हैं वो शर्तिया है। अगर तुम इतने नंबर लाओगे तो हमें तुम्हें ये देंगे, अगर तुम हमारे मनपसंद व्यक्ति से शादी करोगे तो हम तुम्हें ये देंगे, तब तुम्हें हमारा प्यार मिलेगा। पति पत्नी के बीच में अगर पत्नी तोहफे, पैसे ये सब देना बंद कर दे बीवी को, तो बीवी अगले दिन उसे पानी तक ना पूछे। पत्नी अगर सुंदर ना हो और सेक्स ना करे अपने हस्बैंड के साथ, तो कितने पति उसको प्रेम करेंगे? तो इस समाज का जो प्रेम है, उस प्रेम की बात नहीं कर रही मैं। जब शिव का प्रेम समझोगे, महसूस करोगे, जानोगे, तो सिर्फ रोओगे कि सारी जिंदगी बीत गई और किस खिलौनों के पीछे भाग रहे थे। जो सही और असली प्रेम है वो केवल और केवल वही दे सकता है, वही करता है तुमसे, और वही तुम्हें देना है इस दुनिया को। वो उसके जैसे बनोगे तो प्रेमी ही बनोगे। वो प्रेमी है, वो कोई गिले शिकवे अंदर लेकर नहीं चल रहा। उसमें क्षमा है, उसमें एक्सेप्टेंस है, उसके प्रेम में फॉरगिवनेस है। जैसे तुम हो वैसे ही तुमसे प्रेम कर रहा है। जितनी गलत चीजें तुमने करी आज तक, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी प्रेम करता है। तो अनकंडीशनल लव, पीसफुल लव है, उसका सुकून है उसके प्रेम में। तो शिव को जानोगे तो ऐसा बनो कि जितने गिले शिकवे लेके चल रहे हो अपने मन में, उनको छोड़ दो, प्रेम करो। ये पूरा ब्रह्मांड की अगर एक मैं भाषा बताऊं ना आपको, तो वो केवल प्रेम है। प्रेम लो, प्रेम दो। 7वां नियम, वो सबको एक ही आंख से देखता है। वो सबको एक समान मानता है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर और धोबी एक ही है। कोई नाला साफ कर रहा है या कोई धन संपत्ति कमा के बैठा है, उसके लिए दोनों एक समान है। काला गोरा एक समान, गरीब अमीर एक समान, पापी पुजारी एक समान, सुंदर कुरूप एक समान। तो तुम अपने जीवन में कहाँ भेदभाव कर रहे हो? जानो, देखो अपने आप को। क्या तुम्हारे घर में जो लोग काम करते हैं वो जमीन पे बैठ के गंदे बर्तनों में खाते हैं? और तुम्हारे घर में कोई बहुत अमीर आदमी आता है, बहुत प्रभावशाली आदमी आता है, उसको तुम टेबल पे बैठा के चांदी की थाली में खिलाते हो? तो तुम शिव को कैसे जानोगे? सबको एक समान देखो, एक समान ट्रीट करो। जो गरीब हैं उनको भी और जो अमीर हैं उनको भी। तुम्हारे 4 मुखौटे नहीं होने चाहिए, एक ही काफी है। अंदर भी वही, बाहर भी वही। और जब तुम ये नियम अपने जीवन में लागू करोगे, तब तुम शिव के करीब पहुंचोगे। 8वां नियम, डिटैचमेंट। डिटैच होना। क्या मतलब है डिटैच होने का? कि हम किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे, हम अपना कर्म नहीं करेंगे? नहीं, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप के मन में मैं खत्म हो जाता है, मेरा खत्म हो जाता है, मेरे खत्म हो जाता है। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरी नॉलेज, मैं। शिव में मैं नहीं है। जो हो रहा है वो होना ही था। हम एक माध्यम है, कराने वाली
कोई बहुत महान शक्ति है जो मुझसे कोई कार्य करा रही है। ये लोग मेरे आसपास, ये मेरे नहीं है, ये उस ब्रह्मांड के हैं। ये मेरे साथ हैं किसी रूप में, चाहे प्रेमिका के रूप में, प्रेमी, पति, पत्नी, बच्चे। धन को लेके भी हम कितने अटैच्ड हैं, जैसे कि मुट्ठी टाइट पकड़ी हुई है। इस मुट्ठी को खोलना है। सब कुछ है पर परिवर्तनशील है, बदलते जा रहा है। आप एक बच्चे थे, कहाँ गया वो बच्चा? कहाँ गया वो छोटा सा बच्चा? तुम ही तो थे एक छोटे से बच्चे के रूप में। अब कौन खड़ा है उस बच्चे की जगह? तो अगर तुम बचपने से अटैच हो जाते तो बड़े कैसे होते? अगर तुम अपने उस रूप से अटैच हो जाते तो इस रूप को अपनाते कैसे जो तुम आज हो? तो डिटैचमेंट का यही मतलब है। जो हो रहा है उसे देखो एक ऑब्जर्वर की तरह, साक्षी भाव में। सब कुछ करो, होने दो जैसे हो रहा है। जितना साक्षी भाव में आओगे उतना डिटैचमेंट आएगी आपके लाइफ में, उतना ही आप एट ईज हो जाओगे। आसान लगेगा जीवन, नहीं तो बहुत कठिन है। जो व्यक्ति मैं के अंदर है उसके लिए जीवन बहुत ही दुखी घटना है, दुख भरी घटना है। और जो अलग होना, थोड़ा अलग होना सीख गया, वो जीवन को भोग भी पाएगा और त्याग भी पाएगा। आखिरी नियम, 9th, ट्रांसफॉर्मेशन। शिवजी को ना सब सोचते हैं कि मृत्यु है, मृत्यु। लेकिन जो जागरूक हो जाते हैं वो ये जान जाते हैं कि मृत्यु अंतिम वो नहीं है, मृत्यु के बाद भी कुछ है। शरीर मरता जरूर है लेकिन आत्मा दोबारा शरीर बना लेती है। मन दोबारा वो सारी चीजें क्रिएट कर देता है, जीवन दोबारा रीस्टार्ट होता है। मृत्यु केवल एक विश्राम है, इट्स अ पॉज। हर चीज को देखिए नेचर में। पानी है, जब हम अग्नि से उसे उबालते हैं तो वो वेपर बन जाता है। पानी मरा नहीं है। वी डोंट से वाटर इज ओवर। वाटर, पानी, वेपर, स्टीम बन जाता है, बादल बन जाता है। और बादल भी पानी का ही रूप है। फिर वो बरसते हैं, फिर वापस जल बन जाता है। अगर ठंड में बरसेगा तो बर्फ बन जाएगी। तो ये सारी जो ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड है, ये ना तो कभी पैदा होता है ना रियली कभी मरता है। ये बस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो हमारे को भी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। जैसे तुम कल थे वैसे तुम आज नहीं हो। वो नदी कभी सेम नहीं रहती, बदलती जा रही है। आपने कल जहाँ डुबकी ली और अगर आप आज जाएंगे वो पानी नया होगा। जीवन ऐसे ही बह रहा है और हमें लगता है कि वो वैसा ही कि वैसा चल रहा है, हम वैसे के वैसे ही हैं, पर हम नहीं हैं वैसे। एक पल में परिवर्तन आ सकता है। आज आप एक बिल्कुल भ्रम में जी रहे थे, एक मोमेंट है एनलाइटनमेंट। एक पल में आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। वो व्यक्ति सेम था ही नहीं। वो दिखने में सेम लगेगा, वो बोलने में भी सेम लगेगा, उसकी हरकतें भी सेम लग रही होंगी सबको, लेकिन वो एनलाइटेंड हो सकता है। ये शिव जी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना है, अंधकार से रोशनी की तरफ। यही शिव का सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट रूल है।